नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान ने अब महाभारत होने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के बैठक के बाद चिराग पासवान पहली बार अपनी मां के साथ मीडिया के सामने आए। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर से ऐलान करते हुए कहा है कि अब महाभारत होने जा रहा है जिसमें सामने भी मेरे अपने ही हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान बेहद ही भावुक नजर आए। उन्होंने अपने मां से आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि मां का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा है। मेरे पिता हमेशा से कहते आए हैं कि सच्चाई के राह पर चलो और जीत तुम्हारी होगी, और यही उद्देश्य के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी जीत निश्चित है। इतना ही नहीं, पशुपति पारस पर भी चिराग पासवान ने ये कह दिया कि वे दरवाजा, वो घर मेरे लिए अब बंद हो चुका है जहां पे मेरा बचपन बीता था, जिनकी गोद में मैंने बचपन में खेला, वे दरवाजा और वो घर अब मेरे लिए बंद हो चुका है। क्या कुछ कहना चिराग पासवान का, पहले देखिए। अपनों से तो लड़ाई है ही कहीं ना कहीं, अपने साथ छोड़ देते हैं तो दुखी तो होता ही है। पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है। जरूर जीतूंगा। पापा हमेशा बोलते थे कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला, और मैं भी निकाल लूंगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा, बिना किसी कटुता के। किसी के लिए भी किसने मेरे साथ क्या किया ये उनकी सोच थी, बट मेरे संस्कार जो मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ वो नहीं, कोई कटुता नहीं। आपने मेरे साथ ज़रूर बुरा किया, पर हाँ, मैं मुस्कुराते हुए और अपनी सच्चाई की बातों को जनता के सामने रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पार्टी और परिवार, आपको लगता है कि पार्टी बिखर जाती है लेकिन परिवार एक रहता, अब परिवार भी बिखरा। पापा ने हमेशा परिवार को महत्व दिया, और उन्होंने पार्टी को भी परिवार समझ के, पापा ने कभी भी कि राजनीतिक दल है, ये मेरा पदाधिकारी, ये वो, उन्होंने पार्टी के भी हर सदस्य को अपना भाई। और आज मुझे खुशी है कि आज जब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मैंने इस बात को कहा कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ था जब पापा गए, मैं अनाथ तब हुआ जब चाचा का साया गया, तो मुझे खुशी है कि मेरे जितने पार्टी के साथी हैं सब ने एक साथ हाथ उठाकर बोला कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप कोई अनाथ नहीं हुए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साया बन के आपके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब इतने लोगों का साथ है और मोम का आशीर्वाद है, तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। जीत 100% मेरी होगी, इस बात के लिए मैं देखिए, आज की तारीख में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में, मैंने अंत तक मैंने प्रयास किया। मैं तो उस दिन तक चाचा के घर पे गया जब उन्होंने मुझे पार्टी से निकालने की बात की, जब वो अध्यक्ष जी से उन्होंने मुलाकात कर ली, मुझे संसदीय दल के नेता से हटाने की बात की। मैं तो तब भी घंटों तक, उस दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे हाथ में भी कैंडुला बना हुआ था, मैं एंटीबायोटिक बीच में रुका कर मैं वहाँ पर मैं गया था उनसे बात करने। तो मैंने तो अंत तक मैंने प्रयास किया। अगर चाचा भाई आते तो वापस आते तो लेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दरवाज़ा खुला की बात, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पापा ने, ये एक ऐसा घर है जब किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दिन रात सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 24 घंटे इस घर के दरवाजे खुले रहे। तकलीफ मुझे ज़रूर हुई कि जब वो दरवाज़ा मुझ पे बंद कर दिया गया जहाँ पर मैं बचपन में खेला हूँ, जिनकी गोद में मैं पला बड़ा हूँ, वो दरवाज़ा जब बंद कर दिया गया तब तकलीफ हुई, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चिराग पासवान ने इस बार महाभारत होने का ऐलान कर दिया है। जो लड़ाई पहले घर के अंदर हो रही थी वो अब कानूनी लड़ाई में बदल गई है। इतना ही नहीं, अब महाभारत का जंग भी होने जा रहा है। चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा है कि इस लड़ाई में जीत मेरी ही होगी। मुझे बिहार वासियों का, माँ बहनों का आशीर्वाद चाहिए, उनके प्रेरणा के साथ ही और पिता और मां के आशीर्वाद के साथ ही मैं इस जंग में जीत हासिल करूंगा। तो बड़ी बात चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। जहां एक तरफ ये कानूनी लड़ाई हो रही थी, अब उसे चिराग पासवान ने महाभारत में तब्दील कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।